हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज कंप्लीटली। आपको क्या गिवन है? 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें आपको क्या करना हो, फैक्टराइज करना हो, तो आपको देखना है कि आप किस आइडेंटिटी के एक्सपेंडेड फॉर्म उसमें देख पा रहे हैं। किस आइडेंटिटी की एक्सपेंडेड फॉर्म उसमें देख पा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखूं, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है इसकी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं एक्स स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर देखूं वाई स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर कहीं पे देखूं तो एक्स वाई है, तो इसका मतलब 2ab भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या कोशिश करेंगे, हमको इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। किस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे? इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें क्या लग रहा है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। तो क्या करेंगे, 9x² को क्या लिख सकते हैं? 3x² लिख सकते हैं इसको, 3x का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9 और x² प्लस हमारे पास इसके बाद क्या होता है, इसके पास 2ab। तो सबसे पहले में क्या लिखना होगा? 2 2 लिख दिया हमने। इसके बाद हमारे पास होता है ए हमारा कितना है? 3x। तो फिर क्या लिखेंगे? 3x। अगर मैं 2 इंटू 3x करूं तो कितना हो जाएगा? 6x। लेकिन यहाँ पर कितना है? 24। यहाँ पर कितना है? 24। तो 2 2 3 जा 6 इंटू 4 करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। 2 3 जा 6x इंटू 4 24x। यहाँ पर क्या है? y भी है, तो 4 के साथ में क्या लिख देंगे? y। क्या किया हमने? 2 3 जा 6 6x हो गया। 6x इंटू 4 करेंगे तो कितना हो गया? 24x हो गया। और y भी हमने लगा दिया तो कितना हो गया? 24xy प्लस 16 का अगर मैं रूट करके लिखना चाहूं तो कितना लिख सकता हूं? 4y का स्क्वायर। अगर मैं 4y² को ओपन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 16y²। अब ये किस फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया। अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना है? 3x यानी ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। 2a इंटू बी आ गया। इसके बाद कितना है? बी स्क्वायर। इसके बाद कितना है? बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s² प्लस 20st प्लस 25t²। ये मुझे को किस फॉर्म में दिख रहा है? मुझे दिख रहा है ये भी a² प्लस 2ab प्लस b²। तो सबसे पहले क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? a² क्या है। अगर मैं इसमें से a² निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा? 2s का स्क्वायर। अगर मैं 2s का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4s²। 2 2 जा 4, s का स्क्वायर करेंगे तो s²। तो कितना हो जाएगा? 4s² प्लस नेक्स्ट क्या है? 2ab। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 ए कितना फाइंड किया है हमने? 2s। ए कितना है? 2s। 2 2 जा 4s हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है? 20st। तो 2 2 जा 4 कितना हो जाए? 4 5 जा 20। तो 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। साथ में टी भी है तो क्या लिख देंगे? 5t। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 5 जा 20, s इंटू टी करेंगे तो एस टी प्लस 25t²। इसको हम कैसे लिखते हैं? 5t²। 25t² को कैसे लिख सकते हैं? 5t का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 जो 25, t² करेंगे तो t²। अब ये किस फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया, तो इसको क्या लिख देंगे? 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 49x² प्लस 28xy प्लस 4y²। मुझे ये किस फॉर्म में दिख रहा है? a² प्लस 2ab प्लस b²। सबसे पहले a² पहचानेंगे, क्या हो जाएगा? 7x का होल स्क्वायर। अगर मैं 7 का स्क्वायर करूंगा 49, x का स्क्वायर करूंगा तो x²। तो कितना हो जाएगा? 49x² प्लस 2। उसके बाद क्या? प्लस 2 इंटू ए भी है तो मैंने 2 लिख लिया। ए कितना है? 7x। 2 7 जा 14, लेकिन यहाँ पर कितना है? 28। तो कितने की जरूरत और पड़ेगी? 14 2 जा 28, तो 2y।
2 7 जा 14, 2 जा 28, x इंटू वाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 4y² को क्या लिख सकते हैं, 2y का होल स्क्वायर। किसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है, 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64p², कितना, 64p² प्लस 32/3 PQ प्लस 4/9 Q²। तो ये भी मुझको किस फॉर्म में दिख रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है। उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, a² कितना हो जाएगा, 8p का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन करूं तो कितना हो जाएगा, 64, p² करेंगे तो p²। अगर मैं b² फाइंड करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 2/3 q का होल स्क्वायर। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, q का स्क्वायर करेंगे तो q²। ए भी मुझे मालूम चल गया, बी भी मुझे मालूम चल गया, बीच में कितना होता है 2 इंटू ए बी। ए कितना है 8p और बी कितना है 2/3 क्यू। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 8 जा 16, 2 जा 32/3 p इंटू क्यू करूंगा तो पी क्यू। किस फॉर्म में आ गया ये, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a² प्लस 4ab, लिख लेता हूं 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b²। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है जो हमने अब तक किया। इसमें क्या है, जो आपको डेनोमिनेटर दिया हुआ है 3, वो कैसा है, उसका कोई आप प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। जैसे अभी तक आपको क्या क्या दिया हुआ था, b² में 9 दिया हुआ था, इसका आप रूट निकाल लेते तो कितना होता था 3। इससे पहले वाले क्वेश्चन में फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है, इससे पहले वाले में भी नहीं है, और इससे पहले भी नहीं है। तो इसमें जो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन है, इसमें जो वैल्यू आपको फ्रैक्शन में गिवन है वो है 3। 3 का कोई भी रूट नहीं होता है। तो b² में आपको एक वैल्यू गिवन है, वो कैसी है 3। 3 का कोई प्रॉपर रूट नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 1/3 कॉमन निकाल लेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या इक्वेशन है, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b²। यहां पर भी 3 दिया हुआ है जिसका कोई कंप्लीटली स्क्वायर नहीं निकाल पाएंगे आप, और यहां पर भी 3a² दिया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, यहां से 1/3 कॉमन निकाल लेंगे। अगर आप 1/3 यहां से कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9a²। क्या हो जाएगा 9a² प्लस ये कितना हो जाएगा 12ab प्लस ये कितना हो जाएगा 4b²। क्या हो जाएगा 4b²। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे 9a² क्यों हो गया। अगर मैं 9a² यहाँ से 1/3 कॉमन लिया है हमने 3a² में से, इसमें 1/3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा इक्वल टू 3a²। तो 1/3 अगर कॉमन लेंगे तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जैसे यहाँ है 9a², क्या है यहाँ पर 9a²। अगर मैं यहाँ से 1/3 कॉमन लूंगा 9a² में से, तो यहाँ पर क्या होगा 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और बाहर कितना आ जाएगा 1/3। तो कितना हो जाएगा 27a² इंटू 1/3। इसका मतलब क्या होगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a² वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर 9a² अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको स्क्वायर फॉर्म में, 3a² लिख सकते हैं 9a² को, क्या 3a² प्लस फिर b² को क्या लिख सकते हैं, यहां से 2b² लिख सकते हैं 4b² को। बीच में क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a कितना है 3a और b कितना है 2b।
क्या हो गया 3a² यानी 9a² को क्या कर दिया हमने 3a², 3 3 9, a स्क्वायर करेंगे a² प्लस 2 3 6 2 12, a इंटू बी करेंगे तो ए बी, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b² हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसके आप और भी आंसर्स निकाल सकते हैं, अगर आप रूट में वैल्यू निकालना चाहें तो इसका आंसर रूट में भी आ जाएगा, वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। और अगर आप उस तरीके से भी करना चाहते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, लेकिन ये वाला आंसर आपका सही है। रूट से अगर आप करना चाहें तो मैं एक बार रूट से भी करके दिखा देता हूं। जैसे यहां पर आपको क्या गिवन है 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3 b²। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका ज्यादा सही ये रहेगा अगर आप इससे करते हैं, लेकिन मैं इससे भी आपको सिखा देता हूं। 3a² को आप कैसे लिख सकते हैं, क्या होती है इक्वेशन a² प्लस 2ab प्लस b², यही होती है। 3a² को मैं कैसे लिख सकता हूँ √3a का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ √3a का होल स्क्वायर। अगर मैं ओपन करूंगा तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, और a² कितना हो जाएगा a²। सिमिलरली अगर मैं यहाँ b² को लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 2/√3, क्या लिख सकता हूँ 2/√3 b का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करूंगा 4, √3 का स्क्वायर करूंगा 3, और b का स्क्वायर करूंगा तो b²। बीच में हमारे पास क्या होता है 2 इंटू ए, तो यानी √3a इंटू बी, बी कितना है 2/√3 बी। तो यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास √3a प्लस 2/√3 बी का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू √3a प्लस 2/√3 बी का होल स्क्वायर। यहां से आप 1/3 कॉमन निकाल लेंगे तो यही सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहां से 1/3 कॉमन निकाल लेंगे तो सेम वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। अगर आप यहां देखें, अगर आप इसको देखें किस फॉर्म में a² प्लस 2ab प्लस b²। लेकिन यहां पर भी क्या दिक्कत है, यहां पर भी जो आपका a² है उसका डेनोमिनेटर जो है वो कैसा है 5, और 5 कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे यहां से 1/5 कॉमन निकाल लेंगे। 1/5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 9s²। यहाँ कितना हो जाएगा, जब डेनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मैंने क्या बताया जो कॉमन निकालते हैं उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 किस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30sv प्लस 5 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25v²। इसको a² की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3s का होल स्क्वायर। b² निकालेंगे यहाँ से, b² कितना हो जाएगा 5v का होल स्क्वायर। 5 5 जो 25, v का स्क्वायर करेंगे v²। यहाँ क्या होता है 2 इंटू ए बी, ए कितना है 3s, b कितना है 5v। 2 3 या 6 5 या 30, s इंटू वी करेंगे तो sv। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी सिचुएशन, यहाँ से हो जाएगा 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। क्या है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है 79 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है a माइनस बी। तो पहले इसको a माइनस बी की फॉर्म में लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 79 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 80 माइनस 1 लिख सकता हूँ। ऊपर स्क्वायर तो हमने क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा a², इसका मतलब 80 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 80 इंटू बी कितना है 1।
प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है 1 का स्क्वायर। 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6400, माइनस 2 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 का 0 प्लस 1। क्या करेंगे 6400 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 माइनस 0 0। 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 4। 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और 6240 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6241 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 193 स्क्वायर। तो 193 को क्या लिख सकते हैं 200 माइनस 7। तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 200 इंटू 7 प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 40,000, क्या हो जाएगा 40,000 माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28 2800 प्लस 7 7 जा 49 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 10 माइनस 8 2 9 माइनस 2 7 और 3 प्लस 49 ऐड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 37249। ये क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 299 का स्क्वायर। 299 को आप क्या लिख सकते हैं 299 को आप लिख सकते हैं 300 माइनस 1। क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं 300 माइनस 1। फिर से क्या लगाएंगे आइडेंटिटी लगाएंगे, क्या हो जाएगा 300 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। क्या लगाया हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 300 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 से 9 0 0 एंड 0 0 कितना हो जाएगा 90,000 माइनस 2 3 जा 600 प्लस 1 माइनस करेंगे 0 माइनस 0 एंड 0 माइनस 0 9 सॉरी 10 में से 6 माइनस करेंगे तो 4। यहाँ पे 9 बचेगा तो 9 सेम और 8 9400 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 89401 आंसर। कितना हो जाएगा 89401 आंसर। प्रीवियस क्लास में मैंने आपसे बोला था आपको आइडेंटिटी याद करनी है और मैंने बोला था अगर आपको आइडेंटिटी बुक में नहीं मिलती है तो मैं नेक्स्ट क्लास में लिख कर ले आऊंगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ आइडेंटिटी लिखी हुई है जो आपके चैप्टर नंबर 4 में जो आगे आने वाली एक्सरसाइज है उन सभी में यूज होंगी। तो मैं थोड़ा साइड को हो जाता हूँ, आप ये आइडेंटिटी लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे भी आप करना चाहें। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये क्लास खत्म हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम कर रहे होंगे एक्सरसाइज 4.3।